आशंका की 2-4 लोग उसमें दारू पी के आए। काफी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे। कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की गई। सरासर बकवास करता है ये एसएसपी, पागल है, दिमाग खराब है, नादान है। उठाकर फेंक दिया ना सरकार ने। जाओ अब कराते रहो होमगार्ड के रंगरूटों को लेफ्ट राइट। और इसके साथ ही यह तय हो गया कि अगर कांवड़िए शांति व्यवस्था के माथे पर पेशाब भी करेंगे तो व्यवस्था संभालने वालों को इसकी धारा पर हर हर बम बम करना होगा। गेरुआ गमछा लपेटकर, तेज धुन में डीजे बजाकर नशेड़ी और मवाली कट्टा लहराएंगे, दंगा फैलाएंगे तो पुलिस वालों को उन पर डंडा बरसाने की बजाय फूल बरसाना होगा, उनकी जय बोलना होगा। खबरदार जो नशेड़ियों और मवालियों को दंगाई कहा। धर्म की नई राजनीतिक व्यवस्था में ये कांवड़ियों के शक्ल में निकलते हैं। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने। ये बरेली के एसएसपी हैं, माफ कीजिएगा है नहीं थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों और मवालियों को बचाने के लिए पिछड़ी जाति से आने वाले इस एसएसपी का बलिदान ले लिया है। ये साफ कह रहे हैं कि कांवड़ियों के भेष में आए गुंडे दरअसल बलवाई थे, दंगाई थे, दारूबाज थे और ये सिर्फ इस वजह से तेज धुन में डीजे बजाते हुए मुसलमानों के इलाके की तरफ बढ़ते जा रहे थे जिससे माहौल बिगड़े। बावजूद इसके इन्होंने इनके कहने पर मुसलमानों के बीच के बुजुर्गों और समझदार लोगों से बात करके जुलूस के शांतिपूर्ण तरीके से निकलने का इंतजाम कर दिया। लेकिन ये दंगाई, बलवाई, गुंडे, मवाली जो कांवड़ियों के भेष में थे अपनी औकात पर आ गए। हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका की 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। हाँ तो होने देते ना समस्या भाई, क्या पड़ी थी तुम्हें फटे में टांग अड़ाने की? होने देते दंगा, होने देते फसाद। इसलिए थोड़े ना इतना पढ़ लिख कर आईपीएस बने थे कि दंगा फसाद रोकते फिरो। ऊपर से पिछड़ी बिरादरी का अफसर प्रभाकर चौधरी, कितनी मुश्किल से पढ़ाई की होगी, लेकिन ये आदमी नहीं माना, बोला दंगा तो नहीं होने देंगे। काफी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे। होने देते ना एग्रेसिव। भाजपा सरकार के कांवड़िए हैं ये, शांति व्यवस्था पर ये नहीं धार मारेंगे तो कौन मारेगा? सोचो आईपीएस प्रभाकर चौधरी, मध्य प्रदेश में तो दारू पीकर माथे पर मूत रहे भाई, यहाँ वाले तो फिर भी गंगा जल पीकर धार मार रहे हैं। मारने देते। पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीजें करना शुरू कर दिए। हाँ तो क्या हो गया? अभद्रता करना कांवड़ियों का जन्म सिद्ध अधिकार है और अभद्रता ही तो की है। कोई जिंदा जला तो नहीं दिया। देखा नहीं मेरठ में टोपी देखते ही गाड़ी पलट डाली थी, औरत को खींच लिया था, कुर्सियों और लाठियों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। ये तो फिर भी केवल भाईचारे और लोकतंत्र की व्यवस्था में आग लगाना चाहते थे, वो भी प्यार से लगाने देते। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि उनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। ऐसी सूचनाओं पर एक्ट और रिएक्ट नहीं करते आईपीएस प्रभाकर चौधरी, अपने बंगले में बैठकर कुत्तों के साथ खेलते हैं। अब तुम ही बताओ, कांवड़िए थे ना, उनमें कोई मुसलमान था, कोई मौलवी था, कोई मदरसे वाला था, कोई दाढ़ी वाला था, कोई जियारत वाला था, तो क्या पड़ी थी कार्रवाई की? उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को खराब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। मुकदमा, घोर अनर्थ, घोर पाप। राम 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 राम। तुम नहीं जानते आईपीएस प्रभाकर चौधरी, मुसलमानों पर हमला, मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों के मोहल्ले में घुसकर फसाद, मुसलमानों के बच्चों बच्चियों के साथ बदसलूकी, मुसलमान औरतों के बारे में बेहूदगी, ये सब धर्म का काम है, ये राष्ट्रवाद है, राष्ट्र प्रेम है। इसलिए तुमने उन पर कार्रवाई करके देशद्रोह का पाप किया है। असल में मुकदमा तुम्हारे खिलाफ लिखा जाना चाहिए।
सिर्फ तुम्हारा ट्रांसफर करके सरकार ने तुम पर एहसान किया है। तुम्हें तो जाकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पैर धोकर पीने चाहिए कि उन्होंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। मैं योगी आदित्यनाथ से अपील करता हूं कि इस देशद्रोही को, इस पापी को, इस अधर्मी को फौरन जेल में डालिए। ये आदमी समाज के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र और संविधान के राज के लिए हरगिज ठीक नहीं है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। फिर वही शांति? अरे नहीं चाहिए शांति यार। कितनी बार कहूं कि तुम्हारा काम शांति बहाल करना नहीं है। तुम्हारा काम कांवड़ियों की शक्ल में मुसलमानों से नफरत करने वाले उन गिद्धों की सेवा करना है जो औरतों को गाड़ी से खींच लेते हैं। उन दरिंदों के पैर दबाना है जो किसी टोपी वाले को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं। उन भेड़ियों पर फूल बरसाना है जो संविधान को नोच खाने की बात करते हैं। उन राक्षसों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना है जो इस देश के भाईचारे को रौंद डालने की बात करते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो आईपीएस प्रभाकर चौधरी, तुम्हारा काम शांति बहाल करना नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यही तो जुर्म है तुम्हारा प्रभाकर चौधरी। तुम्हारी ये मजाल कि तुम कांवड़ियों के भेष में समाज के भाईचारे को नोच खाने पर आमादा लोगों पर कार्रवाई की बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, पूरी रात तुम शांति की चिंता में सो नहीं पाए। 10 घंटे लगे रहे कि भाईचारा बिखरने न पाए। पलक नहीं झपकाई कि किसी मुसलमान औरत के दामन को किसी गिद्ध के हाथ गंदे न कर दे। दिन रात सोचते रहे कि किसी अमन पसंद हिंदू को यह महसूस ना हो कि पुलिस कंधे पर कांवड़ देखते ही अपनी वर्दी उसके पैरों में रख देती है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? शांति बहाली के बाद पहली चाय हलक से उतरी होगी कि रात के 10 बजे चिट्ठी छपकर आ गई। सिर्फ 3 घंटे लगे यह तय होने में। 13 साल की नौकरी में 21वां ट्रांसफर। अब आप एसएसपी नहीं रहे, 32वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ के सेना नायक हो। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है, क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे नहीं करनी थी ना कार्रवाई आईपीएस प्रभाकर चौधरी? क्यों करनी थी कार्रवाई जब सत्ता का इकलौता मकसद धर्म का अफीम चाटकर पूरे देश को सुला देने की तैयारी हो? तो तुम्हें या तुम्हारी तरह के अफसरों, पत्रकारों, वकीलों, डॉक्टरों, समाज सेवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, छात्रों, छात्राओं, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, प्रबुद्ध नागरिकों, वास्तविक संतों, मजदूरों, नेताओं, व्यक्तियों या संगठनों को कोई हक नहीं कि तुम शांति के पक्ष में कोई काम करो। लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। संविधान का राज बहाल करने के लिए अपनी नींद खराब करो। तुम्हारा इकलौता काम है इस मुल्क के आईन, चैनो अमन और एक ज़हती में आग लगते देखकर भारत माता की जय बोलना। बस, न इससे ज्यादा न इससे कम। क्लियर कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया। नहीं समझाना था ना मेरे दोस्त। क्यों समझाना था और किस लिए समझाना था? समझा दिया ना हुकूमत ने। क्लियर कट मैसेज ये है कि दंगाई व्यवस्था के माथे पर चढ़कर पेशाब करें तो हर हर बम बम करो। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से समझ में आ गया ना आईपीएस प्रभाकर चौधरी? कठोरता वर्दी से नहीं आती, जाति से आती है। तुम प्रभाकर चौधरी की जगह अगर प्रभाकर सिंह, प्रभाकर बिष्ट, प्रभाकर भदौरिया, प्रभाकर राठौर, प्रभाकर तोमर, प्रभाकर मिश्रा, प्रभाकर पांडे, प्रभाकर दुबे या प्रभाकर चौबे टाइप कुछ होते तो देखते यही समाज, यही सरकार, यही व्यवस्था तुम्हें पूज रही होती, तुम्हारी आरती उतार रही होती। यही सच है, तुम मानो या मत